एक वक्त था जब जंगल घने हुआ करते थे, खेत खलिहान दूर दूर तक फैले हुए रहते थे, लोगों के घर खुले हुआ करते थे जिनमें बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे। जंगली जानवर गांव के इर्द गिर्द घूमा करते थे। कभी अपने बुजुर्गों से पूछिएगा दोस्तों, दूर दूर तक खुले मैदान, खेत और हरियाली नजर आया करती थी। पहाड़ों को भी दूर से देखा जा सकता था, पोल्यूशन नहीं था। और आज देखिए, दूर दूर तक देखें तो सिर्फ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें ही दिखती हैं बस। आंगन तो जैसे अब घर का हिस्सा ही नहीं रहे। छोटे छोटे मकानों में बड़े बड़े परिवार रहा करते हैं। जंगल, खेत, हरियाली सब कुछ नष्ट होता जा रहा है। दूर नजर डालें तो आसमान पर भी पॉल्यूशन की एक परत से दिखाई पड़ती है। इंसानों ने खेत, जंगल, मैदान, हर जगह पर ऊंची ऊंची इमारतें बना डाली और फिर भी जमीन कम पड़ रही है। आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि मैदान खत्म होने के बाद इंसानों ने समुद्र तटों पर केवल 1 या 2 होटल या कोई एक आध बिल्डिंग नहीं, बल्कि पूरे के पूरे शहर बसा डाले। ऐसे शहर जो बिल्कुल समंदर से लगते हैं। इंसानी बस्तियां तो बसा ली समंदर के किनारे, मगर ये कभी नहीं सोचा था कि समंदर के किनारे बसे शहर कभी डूब भी सकते हैं। इंसानों ने कभी नहीं सोचा कि समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा तो इन तटों की जमीन भी नीचे धंस सकती है। और आज वो समय आ गया दोस्तों, जब दुनिया भर के कई शहर जो समुद्र के पास बसे हुए हैं वो जल्द ही डूबने वाले हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे विश्व के ऐसे शहर जो समुद्र के बढ़ते स्तर और बढ़ते ग्लोबल टेम्परेचर के कारण तेजी से नीचे धंस रहे हैं। ध्यान से देख लीजिए, कहीं आप भी किसी ऐसे शहर में तो नहीं रहते, क्योंकि भारत के भी कुछ शहरों के नाम है इसमें। पहले ये चलते हैं आपको जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बसा ये शहर जावा के उत्तर पश्चिमी तट पर लिबुंग नदी के पास स्थित है। सन 2020 के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शहर है। इसकी आबादी 1.6 करोड़ है। ये शहर 6.7 इंच प्रतिवर्ष की रफ्तार से पानी के नीचे डूबता जा रहा है। इसका कारण बताया गया है एक्सेसिव ग्राउंड वाटर पंपिंग, जो समुद्र और भूमि के दबाव और मात्रा में चेंजेस लाता है। इसकी वजह से भूमि धंसने लगी है। हाल ही में वहाँ की सरकार ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने की मंजूरी दी है, मजबूरन, जिसमें शहर को अपनी करंट लोकेशन से 100 मील दूर बसाया जाएगा। इसमें 10 साल लग जाएंगे और 33 अरब डॉलर की लागत लगेगी। इस शहर के ज्यादातर हिस्से के 2050 तक डूब जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। बस यहीं पर नहीं रुकती लिस्ट, आगे आपको लिए चलते हैं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की तरफ। ढाका। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार बांग्लादेश क्लाइमेट चेंज में इतना भी ज्यादा योगदान नहीं कर रहा जितना दुनिया के बाकी देश कर रहे हैं, मगर फिर भी समुद्र के बढ़ते जलस्तर का परिणाम इसे बहुत ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। कहने का मतलब ये कि यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकी कंट्रीज, जितने भी बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन है, वो जितना कार्बन इमिशन करते हैं, जो वहाँ गाड़ियां हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उनसे जो निकलता है पूरा कार्बन, जिससे कि क्लाइमेट चेंज होता है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, उतना जो हिस्सा है पोल्यूशन का या फैक्ट्रीज का, उतनी फैक्ट्रीज और पोल्यूशन बांग्लादेश में है नहीं। लेकिन चूंकि बांग्लादेश समंदर किनारे बसा है तो ग्लोबल वार्मिंग का असर बांग्लादेश पर भी हो रहा है, क्योंकि जल स्तर अगर बढ़ता है समंदर का तो सब और एक साथ ही बढ़ेगा। समझ रहे? तो उसका खामियाजा बांग्लादेश को भुगतना पड़ रहा है, मगर फिर भी समुद्र के बढ़ते जलस्तर का परिणाम इसे बहुत ज्यादा भुगतना पड़ सकता है बांग्लादेश को। रिपोर्ट्स की माने तो सन 2050 तक इस शहर का 17% हिस्सा बाढ़ से प्रभावित हो चुका होगा और यहाँ की 18 मिलियन आबादी यानी 1.8 करोड़ लोग भी डिस्प्लेस हो जाएंगे, उन्हें हटना पड़ेगा। अब आपको लिए चलते हैं थाईलैंड, बैंकॉक। बैंकॉक एक ऐसा शहर है जो अपनी चकाचौंध और मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, मगर जल्द ही इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र में डूब जाएगा। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की माने तो 2030 तक ही ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम इसे भुगतना पड़ेगा। ये शहर सी लेवल से केवल 1.5 मीटर की ही ऊंचाई पर है और इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन चाओ फारिया रिवर बेसिन के दक्षिणी छोर पर है। यहाँ हर साल मई से अक्टूबर तक यानी 6 महीने तक बारिश का मौसम रहता है, इसलिए यहाँ बाढ़ आना आम बात हो चुकी है। साथ ही हर साल 2 से 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से नीचे धंस रहा है, पानी के अंदर डूब रहा है। एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जर्मन वॉच ने 2017 में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में थाईलैंड का नाम टॉप 10 में दिया था। सन 2030 तक इस शहर में एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से लगभग 40% ज्यादा बाढ़ के हालातों की पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है और सी लेवल के 15 सेंटीमीटर और बढ़ जाने की पॉसिबिलिटी भी है। सन 2080 तक यहाँ का सी लेवल 88 सेंटीमीटर तक बढ़ जाने की संभावना है। यहाँ की मिट्टी भी मुलायम है तो हो सकता है
कि अनुमानित समय से पहले ही बैंकॉक का ज्यादातर हिस्सा डूब जाए। बड़ी खबर है, बैंकॉक डूबने वाला है। आगे आपको लिए चलते हैं वेनिस, इटली। शहर सबसे जल्दी डूब जाने के अनुमान है, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि डबल थ्रेट। दोस्तों खबरों की माने तो यहाँ सी लेवल भी तेजी से बढ़ रहा है और जमीन के नीचे धंसने की रफ्तार भी 2 मिलीमीटर प्रति वर्ष है, जो बहुत ज्यादा खतरा पैदा कर रही है। यहाँ बाढ़ का खतरा दिन प्रतिदिन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वैसे तो यहाँ का फ्लड डिफेंस सिस्टम भी दुनिया का सबसे बेस्ट सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे, मगर आने वाले समय में यहाँ के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाने के अनुमान लगाए गए हैं। इस शहर के सेंट मार्क्स बेसिलिका में 2020 में भयानक बाढ़ ने यहाँ बहुत क्षति पहुंचाई थी और इस बात का सबूत दिया था कि बेहतर से बेहतर तकनीक भी प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकती। दोस्तों ये तो बात हुई दुनियादारी की, मगर आपको बता दें कि जियो फिजिकल रिसर्च लेटर्स में पब्लिश की गई एक स्टडी के अनुसार दुनिया भर के ऐसे शहर बताए गए जो सबसे ज्यादा खतरे में, क्योंकि यहाँ जमीन के नीचे धंसने की रफ्तार सी लेवल बढ़ने की रफ्तार से भी ज्यादा है। ये स्टडी दुनिया के सबसे ज्यादा खतरे वाले 99 शहरों में की गई थी। दोस्तों इस स्टडी में सबसे ज्यादा तेजी से डूबने वाले शहरों में 2 शहर भारत के थे। केरला, दोस्तों केरला भी एक ऐसा प्रदेश भारत 1.96 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से जमीन में धंस रहा है। केरल के मन्नुत्तुरु, जिसे मुनरो भी कहते हैं, यहाँ के कोल्लम जिले में एक ग्राम द्वीप बसा हुआ है। ये अष्टमुडी झील और कलद्दा नदी के संगम पर बसता है। यहाँ 13 वार्ड है और एक ग्राम पंचायत है। दरअसल ये जगह कल्लड़ा नदी के बाढ़ के पानी के साथ बहकर आई मिट्टी और गाद से कई शताब्दियों में बनकर तैयार हुई थी। यहाँ जो बाढ़ की मिट्टी आई वो बहुत उपजाऊ थी, तो आसपास के लोगों ने यहाँ खेती करनी शुरू कर दी। फिर पेड़ों ने मिट्टी को बांधना शुरू कर दिया, तो लोगों को लगा कि यहाँ घर बनाए जा सकते हैं। धीरे धीरे किसान लोग यहीं आकर रहने लगे। फिर सन 1986 में यहाँ थेन माला बांध का निर्माण शुरू हुआ, जिसका प्रेशर मिट्टी बर्दाश्त नहीं कर पाई, जमीन कमजोर होने लगी। सन 2004 में यहाँ बाढ़ आई और बहुत से जंगल टूट गए। पहले यहाँ बाढ़ कम आती थी, लेकिन अब आम बात हो गई है। लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया। माना जा रहा है कि ये जगह आने वाले सालों में जलमग्न हो जाएगी। यहाँ भूस्तर बहुत तेजी से घट रहा है। इसका कारण क्लाइमेट चेंज ही बताया जाता है। अगली जगह है दोस्तों भारत की फेमस मुंबई। जी हाँ, मुंबई को सबसे ज्यादा खतरे में बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो मुंबई 2 मिलीमीटर की दर से भी ज्यादा प्रतिवर्ष डूब रही है। यहाँ अनियोजित तरीके से भूजल पंपिंग करना इसके डूबने का सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। यहाँ समंदर का स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ बाढ़ आने की घटनाएं पहले के मुकाबले बहुत बढ़ चुकी है। समुद्र किनारे बसे हुए गांव इस बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर की माने तो अरब सागर हर साल 0.5 से 3 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है, जो भविष्य में 2050 तक मुंबई के कुछ हिस्सों में भयानक बाढ़ ला देगा। खबरों के अनुसार भायखला, कुलाबा, चर्चगेट, कालबा देवी, कुर्ला, अंधेरी पूर्व, मुलुंड, नाहर पूर्व, दादर, वडाला और तारदेवी, भांडुप, ट्राम्बे और गोवंडी के कुछ हिस्सों पर खतरा सबसे ज्यादा है। इसके अलावा कोलकाता के भी सबसे तेजी से डूबने के अनुमान है। क्लाइमेट सेंट्रल नाम के प्रोजेक्ट ने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ते खतरों पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें शामिल 9 शहरों में कोलकाता भी था। यहाँ बारिश के मौसम में हालात बहुत बिगड़ जाते हैं और जल निकासी के लिए भूमि कम होती है। पानी जमीन के अंदर जाता है, इसलिए इसके डूबने का खतरा बहुत ज्यादा है। दोस्तों क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भारत के लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। ज्यादातर भारतीयों को इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से लोग बहुत लापरवाही करते हैं। देखिए इसका नतीजा तो आपके सामने ही है। भारत के 3 शहर भी इस खतरे की चपेट में है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या सच में शहर 2050 तक डूब जाएंगे? क्या इन्हें किसी तरह बचाया जा सकता है? क्या आप कोई सुझाव देना चाहेंगे? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को एक चेतावनी मिल सके। भाई अपने अपने लेवल पर छोटी छोटी कोशिशें तो कर ही सकते हैं। जितना हो सके इस संदेश को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।